नमस्ते दोस्तों, यूट्यूब चैनल के मेरी कोशिश में आप सभी का स्वागत है। मैं सुधा आज फिर अपनी कोशिश में एक छोटी सी कहानी यानी कि जो कई गांव में वेश्यावृत्ति होती है, उत्तर प्रदेश में भी कई जगह होती है और कई जगह ये हरियाणा और राजस्थान का जो बॉर्डर लगता है वहां पे भी होती है। तो बताया जाता है कि वो महिलाएं अपनी कहानी बताती हैं कि वो वेश्यावृत्ति क्यों करती हैं। तो वो बताती हैं कि हमें वेश्यावृत्ति इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि हमें अपना जीवन यापन कैसे करना है, जीवन कैसे अपना व्यतीत करना है। क्योंकि जीवन एक ऐसा है कि खाएंगे पिएंगे तभी तो जी पाएंगे। तो वो कहती हैं कि अगर हम ये ना करें तो हम क्या करें, क्योंकि वहाँ कोई खेती भी नहीं इतनी होती कि उन्हें कोई काम दे सके, या वहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, कोई ऐसी फैक्ट्री वगैरह भी नहीं है कि वहाँ पे काम कर सके, उससे अपना पैसा कमाए, उससे अपना पेट भरें। लेकिन वो कहती हैं कि हमें काम तो है ही नहीं, तो हमें यही वेश्यावृत्ति वाला काम करना पड़ता है। और जो पैसे मिलते हैं, उन्हें पता है कितने पैसे मिलते हैं, 200-250 रुपए मिलते हैं। एक मर्द के साथ रहने से उन्हें 100, 200, 250, 250 रुपए तक मिलते हैं। तो कहती हैं कभी आ भी जाता है कोई, कभी नहीं आता है। तो ऐसा करके वो उन पैसों को कमाकर अपना जीवन यापन करती हैं, अपने बच्चों का पेट भरती हैं, उनको उनका पालन पोषण करती हैं, अपना पालन पोषण अपने परिवार वालों का। कहते हैं वहां पर कि वो महिलाएं बताती हैं अगर हम ये ना करें तो पता नहीं कितने रेप हों, बलात्कार हों, अगर हम ये ना करें तो कम वो ये कहती हैं कम से कम हमारी वजह से तो नहीं ये रेप वगैरह कम होते हैं। कहती हैं वहाँ 75% यानी 75% औरतें यानी महिलाएं यही वेश्यावृत्ति का ही काम करती हैं। क्योंकि वो कहती हैं, वो लोग पूछते हैं जो ललन टॉप वाले हैं जिनका चैनल है, वो कहते हैं उन्होंने ही लिया था इंट्रोडक्शन। तो उनको उन्होंने पूछा कि तुम जैसे बच्चे हो जाते हैं कि तुम शादी भी करती हो, कि शादी क्या करते हैं, जैसे कोई आया कहीं बाहर से आया, उसने कहा 1-2 साल रहा तो बच्चे हो जाते हैं, 2-3 साल साथ में रह रहे हैं, बच्चे हो गए, शादी कर ली, कि फिर वो छोड़कर चला गया, तो फिर बच्चे हैं तो उनको तो हमें पालना ही है। उनके पालने पोषण के लिए, पालन पोषण के लिए हमें वेश्यावृत्ति का काम करना पड़ता है। इससे हम पैसे कमाते हैं, उससे हम अपना जीवन चलाते हैं। और घर ऐसे थे कि टीन पड़ी हुई थी, एक छोटा सा कमरा था। तो वो कहती हैं कि अगर हम ये ना करें तो कहाँ से पेट भरें। और ऐसे कई गांव हैं उत्तर प्रदेश में, हरियाणा ले लो, राजस्थान ले लो, मध्य प्रदेश का, मतलब काफी जगह हैं जहाँ पे वेश्यावृत्ति का काम करती हैं। और उस गांव में तो 75% औरतें इसी का काम करती हैं। कहती हैं वहाँ नल की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं, बहुत दूर राजस्थान की तरफ लेने जाना पड़ता है पानी। तो के उनने ललन टॉप वालों ने पूछा कि क्यों, तो तुम जो बोट नेता होते हैं तो वो क्यों नहीं व्यवस्था कराते, कि नेता जब ही आते हैं जब बोटिंग चल रही होती है, बोट का काम, वोट मांगने होते हैं, तभी तभी वो बताते हैं, तभी हमसे कह के जाते हैं, वादे करके जाते हैं ये नल लगवाएंगे कि यहाँ पे ये करवाएंगे। और वोट पड़ने के बाद जब जीत जाते हैं तो फिर कोई नहीं आता है। तो ये भी इलेक्शन आने वाला है और ये सब होता ही है, वो सब जगह होता है, लेकिन उनके साथ कुछ ज्यादा ही ऐसा हो रहा है। तो मेरी यही कोशिश है, मैं अपनी वीडियो के जरिए यही कहना चाहती हूँ कि ये वैश्यावृत्ति वाला जो काम है ये कम तब होगा क्यों, जब वहाँ ये नेता लोग हैं, वोट ले रहे हो, हम जनता है, हम आपको वोट दे रहे हैं, तो उसका भी आपको भी हमें कुछ वापस देना चाहिए। कम से कम उन लोगों के लिए ऐसा कुछ काम करवाया जाए, वहाँ खुलवाया जाए कि वो महिला उस मेहनत से कमाए तब अपना पेट भरे, ना कि ऐसा काम करने से। क्योंकि कुछ लोग अपनी मर्जी से करते हैं तो कोई बात नहीं, मर्जी भी नहीं होती फिर भी करना पड़ता है। वो लोग कहते हैं हमारी मर्जी नहीं होती तब भी हम क्यों करते हैं, क्योंकि पेट ही पालना है। हम वहीं आके टिक जाते हैं, हम यही सोचते हैं करें तो क्या करें, नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ से लाएंगे, भगवान ने जीवन दिया है तो इसको भी जीना है। कहती है वहां पे खेती भी ऐसी खास अच्छी नहीं होती कि खेती में भी कर सकते, कितने लोग कर सकते हैं खेती में, उनके पास तो है नहीं खेती। 20-25% लोगों पे वहाँ खेती है तो वो पानी की व्यवस्था नहीं है तो वो भी नहीं हो रही है। बहुत कुछ ऐसी मतलब अव्यवस्थाएं हैं जिनसे ये सब चल रहा है। लेकिन बहुत दुख वाली बात है, महिला को कितना सहन करना पड़ता है तब वो ये सब करती हैं। और ये कई जगह जब सर्वे किया गया तब कई जगह पता चला कि वेश्यावृत्ति कई जगह होती है। एक तो वो होते हैं जो धंधे जैसे सेक्स वर्कर होती हैं, वहां पे वो काम करती हैं कोठे वगैरह पर, एक ये भी होता है। और काफी कभी कभी ये कहानी झकझोरने वाली होती है, अंदर से लगता है ऐसा क्यों, क्योंकि किसी का मन नहीं है, हर किसी का मन तो होता नहीं है, लेकिन करना पड़ता है उन लोगों को। और तो मैं अपनी कहानी के जरिए यही बताना चाहती हूँ, अपनी कोशिश में यही बताना चाहती हूँ कि कम से कम व्यवस्था ऐसी सरकार करे कि जो लोग मेहनत से करके खा सकते, कम से कम वो मेहनत से तो करके खाएंगी महिलाएं। कम से कम यो
देह व्यापार वाला काम तो नहीं करेंगी, लेकिन ये काफ़ी जगह देखा गया है। वो इंतज़ार करती हैं, ग्राहक का आएगा तब हम ऐसा काम करेंगे, तब हमें वो पैसे देगा, फिर उससे हम अपने बच्चों का पेट भरेंगे। तो ये व्यवस्था बहुत ही बिगड़ी हुई है। बहुत जगह ऐसे बहुत अपने देश में बहुत सारे ऐसे गाँव हैं, जहाँ बहुत ही गरीबी है, बहुत ही गरीबी है। तो वहाँ वोट लेने जाते हैं नेता लोग, तो क्या उनका फर्ज़ ये नहीं बनता कि वहाँ व्यवस्था कराई जाए? तो मेरी छोटी-सी यही कोशिश थी, सब लोग मिलकर मतलब इस वीडियो को देखें और काफ़ी मतलब कहें सभी लोग मिलकर कि अपने देश को जब सही से अच्छे से सबको रखना ही है, जब नेता लोग वादा करते तो उसको निभाएं भी। कम से कम उनको व्यवस्था ऐसी करके दें कि वो अपना मेहनत से काम करें, उससे पेट भरें, ना कि इससे कि उनका मन भी नहीं है फिर भी करे जा रहे हैं। बहुत बुरा लगता है अंदर से एक महिला के लिए। तो मैं अपनी कहानी के जरिए यही छोटी सी कोशिश लेकर आई थी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी करें, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद।